गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम जेडीयू के, एनडीए के और नीतीश कुमार जी के समर्पित कार्यकर्ता है। लड़ना जानते हैं, भिड़ना जानते हैं और लोकतंत्र में मतदाता मालिकों के जनादेश का सम्मान करना। पिछले बार देखा जा रहा है उपचुनाव के दौरान जो आरजेडी बड़े बड़े पार्टी जो है वो पीछे रह गए, जो निर्दलीय प्रत्याशी है ब्रजवासी वो आगे भागे, कहाँ कमी रह गई? आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किया है, मैं चाहता हूँ उसी शिद्दत के साथ हमारे बड़े भैया अभिषेक भैया को भी जिताने का काम करें। क्या लगता है अभिषेक जी की जो ब्रजवासी जी का एक वीडियो वायरल हुई थी ठीक वोट गिराने से मतलब 24 घंटे एक घंटा पहले, जो भावुक वीडियो था, क्या लगता है उससे लोग वोट प्रभावित होकर वोट? जो योद्धा होता है कभी रोता नहीं, जो योद्धा होता है, जो नेतृत्व करता होता है, वो हमेशा अपने लोगों को कहता है कि आपके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर हमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम गुरेज नहीं करेंगे। हमारे लिए आप पहले हैं, परिवार बाद में है। कि आज 11 तारीख है, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया जाएगा, जो कि यहाँ से आपको बता दें कि 20 कदम के दूरी पे डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उसे बार बार तोड़ा जा रहा है। इसमें सर क्या कहेंगे? किसी भी गैर कानूनी काम के पक्ष में कोई नहीं हो सकता है। बाबा साहब की विचारधारा पर हम सब लोग चलते हैं। उन्होंने संविधान बनाया, देश के लोकतंत्र को मजबूती दी, उनका सम्मान हर किसी के मन में है। इस तरह के कृत्यों में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। आज सकरा में अभिषेक झा पहुंचे हैं। आप सबको पता है कि तिरहुत स्नातक चुनाव नजदीक आ गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक पहुंची है वैसे वैसे क्षेत्र में लोग लगातार कैंडिडेट भर करे। इस बीच आज जेडीयू कार्यालय पे अभिषेक झा पहुंचे। सर क्या कुछ कहिएगा, सकरा पहुंचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? आप जानते हैं कि बिहार में 12 में से 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव होने हैं। उस बाबत लगातार क्षेत्र में साथियों के बीच संपर्क में है कि एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता बने और एक अच्छा चुनाव हो सके। तो लगातार आज साथियों के साथ रणनीतिक बैठक हुई है सकरा को लेकर, मुरौल को लेकर के, और बहुत सकारात्मक रुझान है। आप जानते हैं कि इस विधानसभा सीट से अपार बहुमत से यहाँ के लोगों ने एनडीए को मौका दिया है, तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में भी ऐसा ही लोग करेंगे। सर पिछले बार देखा जा रहा है उपचुनाव के दौरान जो आरजेडी बड़े बड़े पार्टी जो है वो पीछे रह गए, जो निर्दलीय प्रत्याशी है ब्रजवासी वो आगे भागे, कहाँ कमी रह गई? वो समीक्षा हमने अपनी इंटरनल बैठक में कर ली है और सचमुच कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम जेडीयू के, एनडीए के और नीतीश कुमार जी के समर्पित कार्यकर्ता है। लड़ना जानते हैं, भिड़ना जानते हैं और लोकतंत्र में मतदाता मालिकों के जनादेश का सम्मान करना जानते हैं। क्या लगता है अभिषेक जी की जो ब्रजवासी जी का एक वीडियो वायरल हुई थी ठीक वोट गिराने से मतलब 24 घंटे एक घंटा पहले, जो भावुक वीडियो था, क्या लगता है उससे लोग वोट प्रभावित होकर वोट गिरा? अब जाके सर्वे कर लीजिए हमारे शिक्षक साथियों के बीच में। इमोशंस, सेंटिमेंट्स हमारे आप सबके अंदर हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन उसकी बदौलत चुनाव नहीं होता है। जो योद्धा होता है कभी रोता नहीं, जो योद्धा होता है, जो नेतृत्व करता होता है, वो हमेशा अपने लोगों को कहता है कि आपके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर हमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम गुरेज नहीं करेंगे। हमारे लिए आप पहले हैं, परिवार बाद में है। तो नेता और नेतृत्व करता चुनना है। शिक्षक साथी हमारे प्रबुद्ध हैं, लगातार हम उनके संपर्क में, उनका बहुत सकारात्मक रुझान इंडिया। इस बार विजय की ताज पहनने के लिए कितना तैयारी में है आप? हम तो लड़ने वाले लोग हैं, मतदाता मालिकों की अदालत में है, आपकी अदालत में है। हम अपनी बात कहेंगे, तय मतदाता मालिकों को करना है। सरकार के उथल पुथल के बाद नीतीश कुमार के लोग जो आरजेडी के लोग है, विपक्ष के लोग है, वो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन के रिटायर होते हैं, लेकिन वो तो राज्यसभा बन के रिटायर हो रहा है। इस पे क्या कहिएगा? चलिए, हम विपक्ष के साथियों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको नीतीश जी की इतनी चिंता है और उनको नीतीश जी में लाख हमारे नेता का विरोध करें, लेकिन अभी भी वो कामना करते हैं कि नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बने। यही तो नीतीश कुमार जी की टीआरपी है। वोटर हो या विरोधी, सब चाहते हैं कि नीतीश जी सर्वोच्च पद पर जाए। वो बोल रहे हैं कि चाचा अगर अभी भी आ जाए तो सरकार बनेगी, सरकारें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अरे अब आप खुद समझ सकते हैं कितना बुरा हश्र जनता ने किया है राजनीतिक रूप से इस चुनाव में। उसके बावजूद भी हमको समर्थन देने के लिए तैयार है, हमारे साथ आने को तैयार है, हम उनका अभिवादन करते हैं। सर देखा जा रहा है कि आज 11 तारीख है, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया जाएगा, जो कि यहाँ से आपको बता दें कि 20 कदम के दूरी पे डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उसे बार बार तोड़ा जा रहा है। इसमें सर क्या कहेंगे? किसी भी गैर कानूनी काम के पक्ष में कोई नहीं हो सकता है। बाबा साहब की विचारधारा पर हम सब लोग चलते हैं। उन्होंने संविधान बनाया, देश के लोकतंत्र को मजबूती दी, उनका सम्मान हर किसी के मन में है। इस तरह के कृत्यों में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और जैसे नीतीश जी ने, हमारी सरकार ने इतना कुछ किया है, आगे भी करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभिषेक थे जो कि तिरहुत स्नातक चुनाव, आप सबको पता है कि उपचुनाव हुई थी, उपचुनाव में जो नतीजे आई थी वो आरजेडी, बीजेपी, तमाम ऐसे जन स्वराज के पार्टी, तमाम ऐसे जो पार्टी थे अपने क्षेत्र में बाहुबली साबित होने के लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह सभी को पीछे छोड़ के जो ब्रजवासी जो निर्दलीय प्रत्याशी मुजफ्फरपुर से नामांकन दाखिल किया था, उसके बाद वो डायरेक्ट सभी प्रत्याशी को पीछे छोड़ के वह सदन में पहुंच गए थे। लेकिन इस बार एनडीए के जो कैंडिडेट प्रत्याशी है अभिषेक झा, आज जेडीयू कार्यालय सकरा में उनका बैठक हुई थी। लगातार लोगों जो वोटरों से लगातार डायरेक्ट संपर्क किए, उनका कहना है कि इस बार हम लोग वह जो पिछले बार जो हार हुई थी उसका समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कैसे इस बार विजय पा जाए। सबको क्या लगता है कि इस बार जो 18 महीने के जो कार्यकाल ब्रजवासी एमएलसी के पद पर रहा, क्या वो शिक्षक हित में रहा कि नहीं रहा, क्षेत्र में उनका कैसा काम रहा, आप सब क्या आपको जो अनुभव है वह शेयर करते रहिएगा। आज बैठे हैं, आज अभिषेक जी बैठे हैं, क्या कहिए? आज हमारे तिरहुत स्नातक के प्रत्याशी आज सकरा में पूरे विधानसभा का बैठक कराए थे। उसमें जो वोटर को छूट गए हैं उनको नाम को जोड़ा है और ये जागरूकता बैठक था, खास करके वोटर लोगों को जगाने के लिए। और कार्यकर्ता लोग सभी लोग जुटे थे कि आने वाला जो तिरहुत स्नातक का चुनाव होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना लोग है वो लोग जागरूक होकर के और बूथ तक आकर वोट गिरावे, इसी पर तैयारी का समीक्षा बैठक था। चलिए, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। आप सबको फिर से कह रहे हैं कि क्या लगता है 14 से 17 महीने का जो कार्यकाल बा उससे आप लोग सहमत है कि नहीं है? सहमत है तो उनके पक्ष में जरूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। क्या लगता है कि आप सब अभिषेक झा के पक्ष में, तो वो भी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।